नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों में ऐसी अवेयरनेस की जरूरत है जिससे कि वो फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। और फ्रॉड के शिकार क्यों होते हैं और कैसे बचना चाहिए, इससे रिलेटेड आज 5 जबरदस्त महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अमल जरूर करिएगा। राइट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी जरूरत और मजबूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जरूरत होती है, हमारे कहीं पे पैसे लग चुके रहते हैं, कहीं पैसे डूब चुके रहते हैं, कहीं पे पैसे चुकाने रहते हैं, कहीं पे हम लोग बहुत ज्यादा ब्याज पे हम लोग पैसे लिए हुए रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, हम ऑल ओवर व्हाट्सएप, ऑल ओवर वेबसाइट हम लोग सर्च करते रहते हैं कि कहां से हमको सस्ते ब्याज में मिलेगा ताकि मैं ज्यादा ब्याज वाले चुका दूं। या फिर अभी बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कहीं और से कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है, कमाई कर नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे परेशानी और मजबूरी रहती है जिसके कारण हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय कूल रहना जरूरी है, सही तरीके से सोचना जरूरी है और हमको अपने आप को मजबूर नहीं समझना है। क्योंकि अगर सामने वाले को पता है कि ये मजबूर है, अगर उसने थोड़ा भी हमारे बारे में रिसर्च किया होगा, तो हमको बुद्धू बनाने में उसको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसी कारण जब भी आप कोई लोन के ऑप्शन देखें तो सबसे पहला चीज क्या है, अपनी जरूरत और मजबूरी को उजागर मत करिए, केवल सामने वाले से बात करिए कि आप प्रोवाइड क्या करते हो और आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इतनी बात करिए और बहुत गंभीरता से करिए ताकि सामने वाले को कभी भी ये ना लगे कि भाई इसको किसी भी हालत में चाहिए और मैं इससे जो चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन मनवा सकता हूं। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का सोर्स और रिसोर्स का सही जांच करना। इसका मतलब यह है कि हमको पैसा अपने आप कौन देने चला आया। हमने तो किसी से मांगा नहीं था, हमारे ईमेल पर आ गया, हमने क्लिक कर दिया, हम उससे बात करने लगे, हमारे पास फोन आ गया कि सर आपने कहीं पे किसी वेबसाइट में विजिट किया था, वो वेबसाइट हमारा है, हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। और उस समय हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जब हम लोग अपने आप को मजबूर समझने लगते हैं तो उसी समय से हम लोग सर्च करने लगते हैं कहां से मुझे मिल जाए। और कोई भी अगर उस समय अच्छी बातें करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ऑफर वो देने वाला है, हम लोग एक ही चीज पूछेंगे इमोशनली, भैया पक्का दे दोगे ना, कितने दिन में दे दो। अरे सवाल ही नहीं उठता, हम तो आपको देने के लिए बैठे हुए हैं और हमारा कंपनी देने ही वाला है, और आपके पेपर्स भी आप ले आइएगा, कोई दिक्कत होगी तो भी मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, आप डरिए मत। लेकिन उसके लिए कुछ पैसा लगेगा क्या? नहीं, पैसा कुछ नहीं लगने वाला। मैं भी मानवता के कारण आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं भी एम्प्लॉय हूं, मुझे भी समझ में आता है क्या प्रॉब्लम है। इतना सारा डायलॉग भी शायद कोई ना बोले, बोलेगा चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं तो हम लोग परेशानी से बचने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करिए, उसका सोर्स क्या है, क्या वो डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे रहा है, क्या वो डायरेक्टली आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर दे रहा है जिसमें लिंक दिया हुआ, उसमें क्लिक करके वेबसाइट में पहुंच जाओ, वेबसाइट में जाके देखो तो उन्हीं का वेबसाइट है, वो जो बोल रहा है वही चीज वेबसाइट में लिखा हुआ है। भाई फ्रॉड वाले ये तो करते हैं कि जो वो बोलते हैं वो लिखा हुआ रहता है, उसी का लिंक देते हैं, आप उसी में क्लिक करते हो। लेकिन आप उसको छोड़ के बाकी सारे सोर्सेज को चेक करो ना, कि उसके नाम से कोई फ्रॉड दर्ज है क्या, उस कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड दर्ज है क्या, इस तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है क्या। आप देखिएगा इंटरनेट में जितने भी फ्रॉड होते हैं उसके बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं। और प्लीज ऑनलाइन लोन के समय में आपको बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। तीसरा पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन। जब भी कोई फ्रॉड करना चाहता है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी इजी रखता है ताकि आप आराम से मान जाए। आपको बोलेगा 5 लाख लोन देना है, 10 लाख लोन देना है, 1 करोड़ लोन देना है, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए, आपको साल का खाली 4 से 5% ब्याज लगेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, याद रखना ना। अमाउंट वो बता रहा है, वो बता रहा है हम लोग इतना इतना अमाउंट दे देते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग फीस में थोड़ा सा अंतर रहता है। हमको लगता है प्रोसेसिंग फीस थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए ले लेंगे तो हमारा ये 3 लाख का लोन पड़ जाएगा। उसके बाद फिर हम फलाने वाला काम कर लेंगे, उसमें थोड़ा पैसा आ जाएगा, फिर हम लोग ये कर लेंगे। हमारा पूरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने चालू हो जाते हैं और सामने वाला भी आपसे सवाल करते करते वो इमोशनली आपको अटैच कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सुनिए, बहुत ईजी है, तो मानने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना फ्रॉड ही कर रहा है अगर वो ये बोलता है कि आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके डॉक्यूमेंट देने, डॉक्यूमेंट सही होंगे तो मैं करने वाला हूं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर कोई प्रोसेसिंग फीस मांगेगा तो आपको यही कहना है कि भैया जो पैसे मेरे खाते में आएंगे उसमें प्रोसेसिंग फीस माइनस करके ले लेना। और मैं आपको बता रहा हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंपनी सच में वो देने योग्य है कि नहीं, या फिर कोई वसूली वाली कंपनी है, ये भी हमको पता करना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे ध्यान देना है, बहुत आसान रहा। और आपसे एकदम छोटा 1000 रुपए बस दे दो, 500 रुपए दे दो, इससे आपका ये हो जाएगा। फिर उसका 2000 रुपए एग्रीमेंट में लगेगा, 3000 रुपए सर्च में लगेगा, 5000 रुपए स्टैंप ड्यूटी में लगेगा, 1% प्रोसेसिंग फीस लगेगा। इतना ही पैसा आपके पास होता तो आप लोन लेने क्यों जाते?
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी वो सामने वाला आपको डॉक्यूमेंट देता है कि हमारे ये फॉर्मेट भर दीजिए, हमारे कंपनी का डिटेल ये है, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखते ही साथ आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ है। कई बार ना उन लोग ऑल इंडिया एनबीएफसी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता है, वैसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं है। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एनबीएफसी अगर है तो एनबीएफसी की लिस्ट में होगा, माइक्रो फाइनेंस अगर है तो आरओसी में होगा, आरओसी में अगर है तो फिर आरओसी में वो कब तक के कंप्लायंस किया वो दिया होगा, और दिया है तो फिर नीचे डायरेक्टर के नाम होंगे, और डायरेक्टर के नाम अगर आपके लेटर हेड में है तो देखिए डायरेक्टर का नाम सही लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें सिग्नेचर पेन से किया हुआ है कि वो ऑटोमेटेड सिग्नेचर है। देखिए वहां पर क्या होता है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी लिखा रहेगा और कुछ भी साइन मार देगा, और वो साइन मारेगा भी नहीं, वो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड उसको स्कैन करके डाला हुआ रहता है, ताकि किसी का नाम ना आवे, किसी का भी कोई पोस्ट ना आए। फर्जी तक नाम नहीं लिखते इन लोग। हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद करने लगे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग मानना नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की आइडेंटिटी भी आप ऑनलाइन चेक कर लेना कि क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरीके का काम करता है, यस और नो। अगर वो लिखता है कि मैं एचआर मैनेजर हूं, तो एचआर वाला प्रोफाइल चेक करिएगा, ऑल ओवर वेबसाइट में जाइए, सर्च करिए उस नाम का कोई व्यक्ति है क्या। बहुत सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, आप आराम से निकाल सकते हो। जब आप किसी व्यक्ति का पता निकाल सकते हो तो जिससे आप डील कर रहे हो उसके बारे में भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब चौथे में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट देख लिया, उसका लैंग्वेज भी बहुत बोगस रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें लिखा रहेगा कि आपको सैंक्शन कर रहे हैं, आपको पहले से आपको प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद में वो रिफंडेबल भी रहेगा, और अगर कंपनी को सही लगेगा तो लोन देगी, नहीं हुआ तो फिर नहीं भी दे सकती है, अगर नहीं देगी तो वापस करने के लिए जो कंपनी का ऑथोराइज्ड प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। लोन अप्रूवल होता है तो उसमें अमाउंट लिखा रहता है, कब डिसबर्समेंट होने वाला है, कितना प्रोसेसिंग फीस है, डिसबर्समेंट का कौन से अकाउंट में होने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीजें एकदम लेजिटिमेट लिखी रहती है जो हम लोग आराम से समझते हैं। आप मेरी डिग्री में देख लेना, एफएएफपी लिखा है, फॉरेंसिक अकाउंट एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन का भी सर्टिफिकेशन हमने किया, इसीलिए इतना सारे बातें आपको बता रहा हूँ। राइट, ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिए। और सामने वाला अगर आपको बार बार फॉलो अप कर रहा है कि अभी ले लीजिए नहीं तो दिक्कत होगा, तुरंत वो प्रोसेसिंग फीस दीजिए, तो फिर हम लोग आपको लेटर दे रहे हैं, और वो बहुत सारे लेटर्स ना आपको ना और एडिशनल लेटर देता जाएगा, आपको स्पीड अप करने के लिए मत करना। बोलना आदमी भेजो हमारे पास में, जो आदमी आएगा उसकी आइडेंटिटी, पैन नंबर, सब चीज चेक करो। मैं बता रहा हूँ कोई नहीं आने वाला आपके पास। राइट, तो बोलिए नहीं हमारा पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो ऑनलाइन प्रोसेस तो ऑनलाइन में पैसे पूरे डालो ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे आपने कंपनी का भी रिसर्च कर लिया और वैसा कुछ नहीं है, उस केस में भी टाइम पास मत करिए। आप सामने वाले को बोलिए देखिए मैं ऑनलाइन देखा हूं, कहीं पर दिख नहीं रहा, मेरे को आपके ऊपर एक पैसे का विश्वास नहीं है, या तो आप पैसे डालो उसमें प्रोसेसिंग फीस माइनस करो, जो परसेंटेज आपने बोला उसका सैंक्शन लेटर अलग से देने के बाद मैं आगे आपसे बात करूंगा। अदरवाइज आप फोन करके तकलीफ मत करिए, क्योंकि मैं समझ चुका हूं ऐसा होता है कि फ्रॉड कंपनी होती है, अगर आप नहीं हो तो पैसे पहले दे दो। राइट, तो ये 5 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एक छठवा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप बाहर जाए, आउट ऑफ स्टेशन जाए, कभी भी अपने स्टेटस अपडेट मत करिए, चाहे व्हाट्सएप में हो चाहे फेसबुक में हो। इतना जोशीले मत बन जाइए, क्योंकि वो करने से आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन वो करने से जो फ्रॉडस्टर रहता है उसको पता रहता है कि आप शहर में नहीं हो, और आपके नहीं रहने से जो जो चीजें उसको करनी चाहिए, आपकी जमीन पे कब्जा हो चाहे कोई और काम हो जिसमें आप नहीं पहुंचने से उसका फायदा होता है, वो काम वो जरूर कर लेगा। तो आप प्लीज ये वाला काम मत करिएगा, मेरा सजेशन है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।